हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बेटा हिटोसिस की। हिटोसिस जो होती है वो साइनोबैक्टीरिया का स्पेशल फैक्ट। तो हिटोसिस जो है इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सभी सेल्स के अंदर अपन जो बात करते हैं, जब सभी एग्जामिनेशन की जब बात करते हैं तो सभी के अंदर हिटोसिस पे जरूर क्वेश्चन पूछ करेंगे। तो आज हम हिटोसिस की बात करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, एनसीईआरटी दिया हुआ है। तो आज हम साइनोबैक्टीरिया पे बात करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इसका आउटलाइन समझ लेते हैं कि क्या चीज है हिटोसिस, क्यों फॉर्मेशन हुआ है या क्या यूटिलिटी है इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो अगर हम इस पर सबसे पहले बात करें हिटोसिस की, तो हिटोसिस पर अगर हम बात करें हिटोसिस की बात करें तो किसमें प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट, ठीक है। स्पेशली ये सेल जो होती है वो डिजाइन होती है एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। डिजाइन और नाइट्रोजनेज ये नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है। प्रोवाइड करवाती है ये, प्रोवाइड करती है ये। क्या प्रोवाइड करती है? माइक्रो एरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है ये। माइक्रो एरोबिक एनवायरनमेंट इसके लिए फॉर नाइट्रोजन, ठीक है ना। माइक्रो एरोबिक एनवायरनमेंट, नॉन एरोबिक कंडीशंस नहीं होगी, ठीक है ना। माइक्रो एरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब ये जो कंडीशंस आती है इसके लिए इसमें थिकनेस आनी चाहिए, यानी एडिशनल सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसका थिकनेस आ जाएगी। उसमें स्पेशली क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड होता है। ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है इसके डिफ्यूजन को, गैसेस के डिफ्यूजन को। डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, क्योंकि एडिशनल सेल वॉल थिक हो गया उसका, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हिटोसिस कनेक्ट होती है वेजिटेटिव सेल के साथ ही, वहां पोलर प्लग का फॉर्मेशन होता है। यानी पोलर रीजन जो होता है, पोलर रीजन जो होता है वहां पर साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन का डिपोजिशन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये साइनोफाइसिन, ठीक है ना। वहां पर साइनोफाइसिन का डिपोजिशन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड की एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। और एक पॉइंट होता है लैग रूबिस्को, रूबिस्को कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? स्पेशली रूबिस्को क्या फंक्शन करता है? CO2 के फिक्सेशन को। तो उसमें क्या? ड्यू टू क्या? डू नॉट फिक्स CO2। ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर आपको ध्यान में रखने होते हैं हिटोसिस के अंदर, क्या ये फंक्शन कर रहा है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर ध्यान से देखें कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, तो हिटोसिस क्या फंक्शन कर रहा है, हिटोसिस ये फंक्शन कर रहा है कि अगर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है ना, तो हिटोसिस का फॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो हिटोसिस बनेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, आपके आर्कियन से लेके आपके आगे प्रेजेंट तक का टाइम पीरियड। ये पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लेवल को पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाटर के अंदर डिजोल्व जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन को उसको रिप्रेजेंट। तो स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन कम थी, ठीक है ना, उसके बाद में जब साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ तो वहां पे हिटोसिस का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जैसे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया करता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया तो ऑक्सीजन की इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के अंदर हिटोसिस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग में ही, क्योंकि नाइट्रोजन एंजाइम के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ये, ठीक है ना। तो हमारी जो बेटा क्लासेज होती हैं वो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड सारी क्लासेज चलती हैं, इसके अंदर हमारी 11th-12th नेट वगैरह एम्स वगैरह नेट आपकी, ठीक है ना, बेसिक क्लासेज जो होती हैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे, वो हम इस यहाँ पे इसको पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज करना होता है, आप लोड कीजिए आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आप हमसे मेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। तो आप हमसे कनेक्ट हों, अगर बेसिक्स आपको टॉपिक समझने हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम एक चीज और बताना चाहें, जो है जैसे हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं स्पेशली हम बुक्स के थ्रू या टॉपिक्स देखते हैं, तो हम उन सबको थैंक्स देना चाहेंगे। ये जो टॉपिक तैयार हुआ है, जो जिन राइटर्स या जिनके आपके रिसर्चर का हमने यूज किया है उसको हम थैंक्स देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा मटेरियल दिया जिससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को। तो थैंकफुल है वो हमारे लिए, रिस्पेक्टेड मेंबर है हमारे लिए। तो ये हमारा जो है नॉन स्टॉप का जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये फिलामेंट है इसका आपके साइनोबैक्टीरिया का नॉन स्टॉप के अंदर। अब इसके अंदर आप देखेंगे म्यूसिलेस शीट है इसके चारों तरफ, ठीक है ना, हिटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये बेलगस है, हिटोसिस्ट है, फिर हिटोसिस्ट है, कंटिन्यूस हिटोसिस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये बैरल शेप है, ठीक है ना, बैरल शेप मिलेगा आपको। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि कंटिन्यू नहीं मिल रहा, उसका कोई रीजन होगा जो अभी अपन बात करेंगे। बैरल शेप है, ये राउंड शेप के अंदर है, रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलता है, ठीक है ना। तो शेप के अंदर हम नहीं जा सकते, स्पीशीज के चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो यानी पोजीशंस हैं वो स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज करती हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी एक सीरीज रहती है, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर बेस करता है, ठीक है ना। तो पहले अपन इस हिटोसिस की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी अपन बात कर लेते हैं कि स्पेशली साइनोबैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली, ठीक है ना। तो ऑक्सीजेनिक तो कंडीशन है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। तो हिटोसिस जो है वो क्या कारण था, फॉसिल्स एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसकी एग्जिस्टेंस थी 3.5 बिलियन ईयर एगो, पहले से ये हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, 3.5 बिलियन ईयर एगो से ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे स्लो रेट ऑफ इवोल्यूशन है इसके अंदर, सबसे मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देखोगे, सबसे स्लो रेट है इसके अंदर इवोल्यूशन की। ऐसा नहीं कि काफी तेजी से इसमें इवोल्यूशन हुआ है, काफी मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इकोलॉजिकल टॉलरेंस है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। अभी उसकी अपन बात करेंगे। सबसे स्लो रेट है इसलिए जो पहले प्रेजेंट था साइनोबैक्टीरिया वो आज भी हमारे यहाँ पे मिलता है, हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ओसिलेटोरिएसी फैमिली है और क्रोकोकेसिस फैमिली है, ये 3.5 बिलियन ईयर से हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। स्लो रेट होने का कारण, इवोल्यूशन का स्लो रेट होने का कारण इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उस पर अपन अगर बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिससे म्यूटेशन होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी अल्ट्रावायलेट लाइट को। एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ना सेल वॉल ऊपर से थिक हो जाएगी जिससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। एफिशिएंट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है इसके अंदर, और क्या है, फोटोटैक्टिक मोटिलिटी प्रेजेंट है। ये सारे जो करैक्टर हैं
उसके कारण से इसके अंदर स्लो रेट ऑफ इवोल्यूशन है। समझ में आ रहा है मेरे बात को? यानी काफी स्लो है इसके अंदर। आगे बात करें तो देखेंगे अपन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू एम्प्लॉय द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके कारण से क्या हुआ, एनॉक्सिक एनवायरनमेंट से ऑक्सिक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। अब जो ऑक्सीजन थी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किसको प्रॉब्लम क्रिएट किया? बैक्टीरिया को, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो था वो इनहिबिट हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी तो साइनोबैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ बढ़ा ली। साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ी तो ऑक्सीजन क्रिएट हो गई। ठीक है ना, कितना अच्छी तरह से सिस्टम चला है। अब उससे क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया जो था एनऑक्सीजेनिक जो कंडीशंस थी उसको उसने ऑक्सीजेनिक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हो गया कि ऑक्सीजन का लेवल अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो गया और उसमें प्रॉब्लम्स आई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रॉब्लम आने का रीजन ये था कि जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के अगेंस्ट में, तो नाइट्रोजन एंजाइम फंक्शन ही नहीं करता, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एमिनो एसिड्स नाइट्रोजन से बनता है। आपका जो न्यूक्लिक एसिड है नाइट्रोजन बेस, आपको याद होंगे, वो नाइट्रोजन से बन रहे हैं, तो आपको नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। तो ये सारा चीजें रुक गई। यहां पर क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया एक, अब अगर ग्रोथ हो रही है तो वो बैक्टीरिया के लिए इनहिबिशन का काम करेगा, तो साइनोबैक्टीरिया के लिए भी इनहिबिशन का काम करेगा। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करे, तो उसने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट की। वो स्ट्रेटेजी क्रिएट की तो उसने सेल डिफरेंशिएशन किया। सेल डिफरेंशिएशन करने के लिए उसने 3 मिलियन ईयर एगो पहले ये डिफरेंशिएशन। उससे पहले अगर सेल्स हम देखते हैं तो सारे सेम एक जैसे सेल्स होती है, केवल स्पोर्स अलग होते थे। यहाँ पर क्या हुआ, 3 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। डोर्मेंट एकाइनिड्स का फॉर्मेशन हुआ, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, हार्मोगोनिड्स का फॉर्मेशन हुआ। ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एक तरह की जो हेटेरोसिस जो वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी था, इसके लिए एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। जो चेंजेस हो रहे थे ऑक्सीजन के कारण से, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे थे उसके अंदर एडेप्टेशन की स्ट्रेटजी थी इसकी, इसने हेटेरोसिस का फॉर्मेशन किया। इसलिए हेटेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम हेटेरोसिस की बात करें तो हेटेरोसिस जैसे इस टाइप, अगर हम डायग्राम देखते हैं, ये बैरल शेप का हेटेरोसिस सेल्स है, तो इसके अंदर सबसे ऊपर आपके फाइब्रस लेयर होगी, फिर होमोजेनस लेयर है, फिर लैमिनेट लेयर है, 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन की एब्सेंस में, नाइट्रोजन जब नहीं है तभी तो बाहर से लेगा, नाइट्रोजन की कमी है तो बाहर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। वहाँ ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो ग्लूटामिक सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लूटामीन जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा वेजिटेटिव सेल में गो गेट्स के थ्रू। ये क्या करेगा, तो जो ग्लूटामिक एसिड जो होगा उसके साथ जुड़ेगा और आपके ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो 2 ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, एक वापस सेल के अंदर वापस चला जाएगा और एक ये मेटाबॉलिज्म के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे 2-ऑक्सोग्लूटिक एसिड जो था वो कार्बन फिक्सेशन में फॉर्मेशन होता है और इसके साथ ही माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये माल्टोज जो होता है ये आपके हेटेरोसिस में चला जाता है। इस माल्टोज से NADPH का फॉर्मेशन होता है और NADPH जो होता है वो नाइट्रोजन एंजाइम को एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये पूरा मेथड है इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमोनिया आपके एयर में आ गई, वो तो सेल के अंदर ही है, वो एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है और एमिनो एसिड जो होते हैं वो पास वाली वेजिटेटिव सेल में जाते हैं और वहां पर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की बात होती है, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास में हो गया कि अमोनिया जो है वो सेल से बाहर नहीं निकल रही, ठीक है ना। दूसरा है कि वेजिटेटिव सेल होना जरूरी है, नहीं तो माल्टोज यानी कि हमें सैकराइड नहीं मिलेगा तो NADPH नहीं बनेगा और रेड्यूस पावर नहीं बनेगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। तो इसके साथ में ये होनी वेजिटेटिव सेल जरूरी हो गई। इसलिए
यूनिसेलुलर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें हिटोसिस नहीं प्रेजेंट हो सकती, या हम कहें कि हिटोसिस जो सेल्स हैं इस टाइप से कई हिटोसिस सेल्स एक साथ जुड़ नहीं सकती, इसके साथ में एक वेजिटेटिव सेल होना नेसेसरी है, क्योंकि नहीं तो उसको तो सैकराइड्स का मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सैकराइड नहीं मिलेगा तो एंटीपीएच नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने एक आउटलाइन थोड़ा सा हल्का सा समझाने की कोशिश की है कि जिससे आपको समझ में आए कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है क्या। अब जो हिटोसिस का फॉर्मेशन हुआ उस पर अपन बात करते हैं, हिटोसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। हिटोसिस जो होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ हिटोसिस कैसा होता है कि नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है, ठीक है, या अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, उसकी जो कमी हो जाएगी तब हिटोसिस का फॉर्मेशन होगा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हिटोसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। 2 स्टेप्स में होता है, एक रिवर्सिबल होती है, नॉन रिवर्सिबल होती है। वेजिटेटिव सेल से प्रोहिटोसिस में बनना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और प्रोहिटोसिस से हिटोसिस में कन्वर्ट होना इरिवर्सिबल कंडीशन, वो वापस चेंज नहीं होती, वो वापस चेंज। तो अपन उसकी बात करते हैं। एक्शंस ऑफ द कंबाइंड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है, 2-ऑक्सो ग्लूटरेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है सेल के अंदर। उसका रीजन क्या होता है कि 2-ऑक्सो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजन एंजाइम का प्रेजेंस कम हो जाती है, उसके कारण से इंक्रीज कर जाता है। जब 2-ऑक्सो ग्लूटरेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो इंक्रीज कर देगा प्रोटीन NTCA की प्रोटीन की एक्टिविटी को। उसके कारण से क्या होगा, बाइंडिंग प्रोटीन जो होगा, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होगी वो ड्रॉप कर जाएगी, कैल्शियम आयन जो होगा सेल के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगा। कैल्शियम आयन इंक्रीज करेगा तो कैल्शियम आयन रेगुलेट करता है HETR जीन, तो सीरिन टाइप की प्रोटीन है। HETR जीन जो होती है वो वेजिटेटिव सेल को हिटोसिस में चेंज करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसका वापस उल्टा भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। HETR जो प्रोटीन है वो इंड्यूस करती है प्रोडक्शन किसका, ओलिगोपेप्टाइड्स के प्रोडक्शन को PATS जीन्स की प्रेजेंस में। ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड जो जीन जो का फॉर्मेशन है वो डिफ्यूज कर जाएगा पास बाय एडजेसेंट सेल्स के अंदर, जहां पर HETR जो प्रोटीन है वो उसका प्रोडक्शन फॉर्मेशन रुक जाएगा। HETR प्रोटीन का अगर फॉर्मेशन रुक जाता है तो हिटोसिस जो होगी वो वेजिटेटिव सेल वापस कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। नॉन इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोहिटोसिस से मैच्योर हिटोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर 2 कंडीशंस बनती हैं। एक तो होता है कि थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड एंड पॉलीसैकेराइड्स होती है। उसके कारण से जो मैंने पहले बात की, उसके कारण से क्या होता है, रिड्यूस द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो जाता है। दूसरा क्या होगा, जो निफ जीन होगी उसके 11 किलो बेस जो पार्ट्स होंगे या न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो टूट जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन एंजाइम जो है निफ जीन जो होगी एक्टिवेट हो जाती है, नाइट्रोजन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हिटोसिस के अंदर चेंजेस करती हैं। अब जो पास की जो सेल थी, वेजिटेटिव सेल थी, उसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं पोलर प्लग का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लॉक हो जाता है, जो पोर होता है ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे साइनोफाइसिन्स का डिपोजिशन हो जाता है। साइनोफाइसिन्स का जो डिपोजिशन है इस जगह पे, तो ये जो पोर होते हैं इसके जो साथ के कनेक्ट वेजिटेटिव सेल के साथ कनेक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है ना। ये जो होता है ये साइनोफाइसिन्स होता है। साइनोफाइसिन्स जो होते हैं ये एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, इसलिए केवल 2 टाइप के एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, इसलिए नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है। ये प्रोटीन पार्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें एस्पार्टिक एसिड आर्जिनिन ही होता है। ठीक है, और तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो नॉन राइबोसोमल से होता है। ठीक है ना, राइबोसोम्स का इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता फॉर्मेशन के अंदर, और नॉन प्रोटीन पार्ट है, केवल एक एमिनो एसिड्स के डिपोजिशंस होते हैं यहाँ पे, जिससे पास के सेल से इसके लार्ज मॉलिक्यूल से तो रुक जाते हैं। स्मॉल पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। स्मॉल पोर जो प्रेजेंट होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर जंक्शन पोर कहलाते हैं, जंक्शन पोर कहलाते हैं। लार्ज पोर होते हैं उसके साइनोफाइसिन्स के ग्रेन्यूल्स डिपोजिट हो जाते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं। ये जो पोर होते हैं बेटा, जंक्शन पोर होते हैं, एक ही सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से आप ये देख लो, ये सीरीज है ना,
इस टाइप से एक सीरीज में प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है ना। ऐसे नहीं बिखरे हुए नहीं मिलेंगे आपको, ये राउंड शेप के अंदर ये सीरीज होती है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर है कोई इधर है, ऐसा नहीं रहता। तो ये जो पोर होते हैं काफी स्मॉल टाइप के, छोटे टाइप के होते हैं। अब जो हेटेरोसिस बनी है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि इस सेल और हेटेरोसिस में क्या होता है, डिग्रेड कर जाते हैं, फाइकोबिलिक प्रोटीन जो होती है वो खत्म हो जाती हैं, रूबिस्को एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड डिसअपियर हो जाते हैं, दोनों में ये तो कम हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज एंजाइम जो होंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है साइनोबैक्टीरिया को। हेटेरोसिस का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फोटोट्रॉपिक से हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन में चेंज हो जाता है। मैंने अभी बात की थी सैकराइड जो होते हैं वो फास्फोरिक सेल से लेता है वो, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन बन जाती है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स आर द यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, NADPH में बता रहा था, DPH रिड्यूसिंग पावर बाय द ऑक्सीडेटिव पेंटोस फास्फेट पाथवे के थ्रू NADPH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ATP का फॉर्मेशन साइक्लिक फोटोसिस्टम फर्स्ट के थ्रू होगा। जो फिक्स नाइट्रोजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है वेजिटेटिव सेल के अंदर, किस कंडीशन के अंदर, एमिनो एसिड ग्लूटामीन की कंडीशंस के अंदर। ओके, यहां तक सब समझ में आ रहा है। और सैकराइड जो होगा वो रिड्यूसिंग कंपाउंड के साथ करेगा एनर्जी के लिए, नाइट्रोजन NADPH एंड द फेरोडॉक्सिन फॉर द रेस्पिरेशन एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो एक तरह से फूड का जैसे हम कहते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो सैकराइड्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हेटेरोसिस जो होता है, अब तो मेरे सबसे समझ में आ गया होगा, हेटेरोसिस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। इसके बगैर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो किसी जैसे अगर हम कहें कि बिना नाइट्रोजन हेटेरोसिस के बगैर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा नहीं, उसके भी कई हैं, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। हेटेरोसिस जो होता है स्पेशली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।